अभी हम आपको ये बताएंगे, शायद आपको इंतज़ार होगा, आपने तस्वीरें देखी होंगी अगर नहीं, कि कराची में क्योंकि ज़रा कमी होती हैं अच्छी खूबसूरत जगहें, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो जब कुछ बना तो हम सबको बहुत पसंद आया, सब ने बड़ी तस्वीरें खिंचवाई, सब ने वहाँ जाके वक्त गुजारा। DHA कराची में ड्रिफ्टिंग के शौकीन अफराद ने एक आलमी मयार की सड़क को ऑल्दो तबाह बर्बाद कर दिया। तलाश उनकी अब तक जारी है। एक शख्स को पुलिस ने ढूंढ निकाला है जिसे शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। डिफेंस फेज 6 में वाक़ बुखारी कमर्शियल से लेकर खैबान मुस्लिम तक आलमी मयार के नए सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क की मरम्मत, फुटपाथ, बेंचेस, इस रोड के इफ्तिताह को अभी चंद दिन गुजरे थे कि कुछ बदतमीज़ लोग, मनचले तो नहीं कहेंगे, आए यहाँ ड्रिफ्टिंग करते हुए सड़क की मार्किंग बर्बाद कर दी। इस दौरान एक गाड़ी को टक्कर भी मारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर अवाम की जानिब से सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया। मुतालबा हो रहा था कि अवाम के टैक्स से बनी सड़क को तबाह करने वालों की फौरी गिरफ्तारी हो और कंटोनमेंट रोड क्लिफ्टन ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्रिफ्टिंग में डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलव्वस पाए गए हैं। डॉक्टर को शामिल तफ्तीश करके दूसरे की तलाश जारी है। तर्जुमान क्लिफ्टन बोर्ड के मुताबिक सड़क को पहुंचने वाले नुकसानात इन अफराद से वसूल किए जाएंगे, मगर लगता नहीं है कि ये लोग प्रॉब्ली या इन जैसे और लोग अपनी हरकतों से बाज आएँ। वैसे भी जिस तरह के ये अफराद नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 8-10 लाख रुपए के टायर बर्बाद कर दिए हैं, इनके लिए चंद लाख अदा करना कौन सा मुश्किल काम होगा। इस मामले में ऐसी सख्त पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है कि लोग ड्रिफ्टिंग का शौक़ कहीं और पूरा कर लेना, सरकारी इमलाक तबाह ना करें। या किसी और इलाके में काम कर लें। और लोगों के लिए भी कितनी इनसिक्योरिटी है। ज़ीशान शाह हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि भाई क्या पता लग सका। गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, अभी यही पता लगा था कि शामिल तफ्तीश हैं वो डॉक्टर जो इसमें मुलव्वस थे। ज़ीशान, बुखारी कमर्शियल में काफ़ी रंगो रोगन करके इसे मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा था, फिर कार ड्रिफ्टर्स ने ऐसी की तैसी कर दी सड़क की। कहाँ तक पहुँची ये तफ्तीश? कौन कोई गिरफ्तार है, नहीं है, या सिर्फ शामिल तफ्तीश है? जी देखिए, बिल्कुल ये 56 एकड़ अराजी के ऊपर ये पहला बुखारी कमर्शियल का जो एक रोड तैयार किया गया था, बिल्कुल यूरोपियन तर्ज पे। इसको जब ये तैयार हो गई थी सड़क, तो उसके फ़ौरन बाद में तकरीबन 10 तारीख़ को इसके ऊपर कुछ जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। कुछ लोगों ने आके, 2 मुख्तलिफ लोगों ने आके अलग अलग गाड़ियों से उस जगह पर ड्रिफ्टिंग की है, डोनट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से जो रोड पेंटिंग हुई हुई थी, जो रोड के ऊपर मार्क्स बनाए गए थे, वो बुरी तरह से डैमेज हुए। इस हवाले से तकरीबन 13 तारीख़ को वाक़े का मुकदमा थाना दरख्शां में दर्ज हुआ। पुलिस हुकाम की जानिब से अब इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई तौर पे जो एक गाड़ी है उसकी निशानदही हुई है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है। उन डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तहम जो गाड़ी उनकी थी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और टोटल लॉस में गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हुई है। जबकि एक और सिल्वर रंग की गाड़ी है जिसकी नंबर प्लेट भी उसके ऊपर जाली लगी हुई है। पुलिस की जानिब से उस गाड़ी को भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। अब तक के मुताबिक वो गाड़ी सेल करने को लगा दी गई है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सके। तो इस वाले से एक मुलजिम को इस वाक़े में, जो कि पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं, और उनको शामिल तफ्तीश किया गया है क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पे चलती हुई जो ड्रिफ्टिंग के दौरान नज़र आई थी। जबकि जो दूसरा मुलजिम है जिसकी सिल्वर गाड़ी थी, वो ताहाल अभी तक उसको ट्रैक नहीं हो पाया है। अच्छा ज़ीशान, बाज़ लोगों को नहीं ट्रैक किया जा सका, एक शख्स को ट्रैक कर लिया गया है। वैसे अक्सर इस इलाके में हमने लोगों को ड्रिफ्टिंग करते हुए, रेस लगाते हुए देखा है। इस दफ़ा शायद तवज्जो इसलिए आ गई क्योंकि सड़क बर्बाद हो गई, वाक़या मीडिया की नज़र में भी आ गया। कोई सॉलिड कार्रवाई होगी इस ज़मीन में? देखिए, मैं थोड़ा सा जो इस एरिया का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में वाकई डिफेंस का एरिया है, तो माजी में भी जो 2 दरिया के करीब जो वहाँ पे अब स्पीड ब्रेकर्स और मुख्तलिफ DHA और CBC की वहाँ पे मोबाइल खड़ी होती है, मतलब वहाँ पर भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता था, जो कि जो रेसर्स हैं उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज होता था और वहाँ पर लोग गाड़ियाँ दौड़ाते थे। लेकिन कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उमूमी तौर पर जो वन व्हीलिंग करने वाले होते थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते थे, लेकिन जो बड़ी गाड़ियों में लोग मौजूद होते थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ यूजुअली
नहीं अमल में आती थी। ये इसमें कोई शक नहीं कि जो ही मीडिया की तवज्जो दिलाई गई है इस वाक़े की जानिब, उसके बाद में पुलिस मुतहरिक हुई है और जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ है ये मेरे ख्याल से अपनी तरफ में पहली बार ही हुआ होगा, क्योंकि इससे कबल भी यहाँ पे इस एरिया में डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो मुख्तलिफ सड़कें हैं जो कि रात के औकात में खुसूसी तौर पर बिल्कुल सुनसान होती है, वहाँ पर लोगों की जानिब से ऐसी हैवी गाड़ियों, जो बड़ी गाड़ियों की जानिब से ड्रिफ्टिंग या रेसें वगैरह हो रही होती हैं, कभी भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इस बार क्योंकि इनकी वीडियोस भी मंजर आम पे आई थी और मीडिया की जानिब से तवज्जो दिलाने के बाद में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार वाक़े का जो ये मुल्ज़िमान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से हमारी जो DIG साउथ असद रज़ा से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि वक्तन फ़वक्तन इस वाक़े को, क्योंकि बहुत खूबसूरत एरिया को खूबसूरती से इसकी तज़यीन और आराइश की गई थी, तो जो इसमें मुलव्वस हैं उन लोग, तो जो तफ्तीशी हुकाम है उससे DIG साहब का कहना है कि वो ख़ुद कनेक्टेड हैं और इसी पर प्रेशर भी काफ़ी बिल्ड किया हुआ है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए, चेक किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, अभी जो नुकसान हुआ है इसका खर्चा उन मुजरिमों से लेने का सोचा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई मुस्तकिल लाहे अमल बनाया जाएगा? मुस्तकबिल के लिए क्या सोचा गया है? यहाँ पुलिस या सिक्योरिटी पेट्रोलिंग बढ़ानी है, कोई बैरियर्स लगाने पड़ेंगे कि लोग इस तरह से, या स्पीड ब्रेकर बनाने पड़ेंगे कि लोग ड्रिफ्टिंग ना करें या स्पीड में ना आए? क्या करना का सोचा जा रहा है? देखिए, इस हवाले से मेरी काफ़ी तफसीली तौर पे कंटोनमेंट बोर्ड से भी बात हुई थी, पुलिस हुकाम से भी बात हुई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कराची में शायद ये पहली ही ऐसी जगह है जो कि इतनी खूबसूरती से और जो वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस जगह को तैयार किया गया था। और कंटोनमेंट बोर्ड के पास मज़ीद ऐसे प्लान्स मौजूद हैं, क्योंकि ये तो अभी 56 एकड़ अराजी बनाया गया, बाकी जबकि डिफेंस बहुत बड़ा है, इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और मुख्तलिफ एरियाज़ में भी और मुख्तलिफ सिग्नल्स जो है वहाँ पर भी इस तरीके से तैयारी की जाएगी। हमने भी इस हवाले से ये सवाल रखा था कि जिस तरह से जो अभी एक चीज़ को स्टार्ट हुए हुए चंद ही रोज़ हुए थे, एक बड़ी खूबसूरत जगह बनाई गई थी, उसको शहरियों ने इस तरीके से उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाया, इस तरीके से उसकी कदर नहीं की। तो इस हवाले से CBC हुकाम का भी ये कहना है, कंटोनमेंट बोर्ड का, कि इसके ऊपर लाएअमल बनाया जाएगा, प्रॉपर SOP मुरतब की जाएगी, क्योंकि ये पहला वाक़या जो इस तरीके से जब एक खूबसूरत जगह बनाई गई और इस तरीके से शहरी को जाने से उसे बर्बाद किया गया, तो उसके प्रॉपर एक SOP मुरतब की जाएगी। कंट्रोल का कहना है कि इसके ऊपर ताकि आगे भी कि किसी ने अगर इस तरह की कोई ऐसी हरकत की या ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी हरकत ना हो इस हवाले से एक प्रॉपर SOP तैयार की जाएगी, जिससे जो भी उस एरिया के रिहायशी हैं, क्योंकि उन गाड़ियों को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि मुमकिन तौर पे ये वही अफराद हैं जो इसी एरिया के रिहायशी हैं, तो उन लोगों को खुसूसी तौर पे पूरे डिफेंस में इस चीज़ को टारगेट किया, इस हरकत के हवाले से टारगेट किया जाएगा कि कोई भी शख्स मज़ीद जब ये इस किस्म के इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा तो उसके ऊपर ऐसी कोई हरकत ना करे, और अगर कोई ऐसा करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।